दोस्तों, विद्वानों ने कहा है चिंता चिता के समान होती है। जैसे चिता की आग इंसान के शरीर को राख बना देती है, वैसे ही चिंता इंसान को अंदर ही अंदर घुटाकर खत्म कर देती है। पर दुख की बात यह है कि इस चिंता से निकलने का कोई सटीक उपाय भी नहीं बताता, जिससे सच में इंसान की हर एक चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सिर्फ एक बार पूरा सुनते हो तो इस कहानी में गौतम बुद्ध ने एक ऐसा प्रयोग बताया है जिसे अगर अच्छे से किया जाए तो इंसान की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। जय श्री राम दोस्तों, पॉजिटिव मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा तनाव और चिंता की लकीरें दिखती थी। वह अपने व्यापार, परिवार, भविष्य और हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना चिंतित रहता था, उसकी रातों की नींद खो चुका था। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो आनंद ने उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, हर समय चिंता घेरे रहती है, कभी व्यापार की, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। मैं क्या करूँ? बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, आनंद, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी चिंता का हल मिल सकता है। बुद्ध ने आनंद को एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसकी अपार संपत्ति और वैभव था, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता था। अगर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया तो, अगर कोई उसका विश्वासघात कर दे तो, अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो, इन चिंताओं ने उसे बेचैन कर दिया था। एक दिन राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मैं अपने जीवन में सुखी नहीं हूँ, हर समय चिंता बनी रहती है, क्या तुम मेरी चिंता दूर कर सकते हो? मंत्री ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, अगर आप सच में अपनी चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। आपको एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जो कभी चिंता न करता हो और उसके वस्त्र लेकर आना होगा। जब आप उन वस्त्रों को पहनेंगे तब आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। राजा को यह उपाय अच्छा लगा। उसने अपने सैनिकों को राज्य भर में भेजा कि वे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो कभी चिंता न करता हो। सैनिकों ने राज्य भर में खोजबीन की। उन्होंने अमीर व्यापारियों से पूछा, लेकिन वे अपने धन और व्यापार को लेकर चिंतित थे। उन्होंने किसानों से पूछा, लेकिन वे फसल और मौसम को लेकर चिंतित थे। उन्होंने साधुओं से पूछा, लेकिन वे भी अपने ध्यान और मोक्ष की राह को लेकर चिंतित थे। राजा को बड़ी निराशा हुई। उसने सोचा, क्या इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिंता से मुक्त हो? फिर एक दिन राजा को सूचना मिली कि राज्य के किनारे एक गरीब व्यक्ति रहता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है। राजा ने तुरंत उसे बुलवाया और पूछा, क्या तुम कभी चिंता नहीं करते? गरीब व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, राजन, चिंता क्यों करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे खोने का डर हो। मैं बस वर्तमान में जीता हूँ और इसी में आनंदित रहता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छा, अब मुझे तुम्हारे वस्त्र दे दो ताकि मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊं। गरीब व्यक्ति हंसने लगा और बोला, महाराज, मेरे पास देने के लिए वस्त्र ही नहीं है। मैं केवल एक धोती पहनता हूँ और वही मेरे पास है। राजा स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि चिंता वस्त्रों से नहीं जाती, बल्कि मन की अवस्था से जाती है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और पूछा, आनंद, तुम क्या समझे? आनंद कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, राजा ने सोचा था कि वो बाहर से कोई समाधान पाएगा, लेकिन असली समाधान भीतर था। चिंता का कारण हमारे विचार और इच्छाएं हैं। जब तक हम खोने के डर में जीते रहेंगे, चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान भी बिगड़ जाता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि वह जीवन भर अनावश्यक चिंता करता रहा था, जिसने उसे कभी शांति नहीं दी। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक प्रयोग करने को कहता हूँ। अगले 7 दिनों तक जब भी तुम्हें चिंता आए, तुम अपने मन से यह प्रश्न पूछना, क्या यह चिंता मेरी समस्या का समाधान कर सकती है? अगर उत्तर नहीं हो तो चिंता छोड़ देना। आनंद ने ऐसा ही किया। उसने पाया कि 90% चिंताएं ऐसी थीं जिनका कोई समाधान ही नहीं था, या वे भविष्य की अनिश्चितताओं पर आधारित थीं। धीरे धीरे आनंद का मन हल्का होने लगा। 7 दिनों बाद आनंद फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले नहीं थी।
उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि चिंता में खुद को बर्बाद करना मूर्खता है। जब तक मैं व्यर्थ की चिंताओं को पकड़कर बैठा था, मेरा जीवन दुखमय था, लेकिन जब मैंने उन्हें जाने दिया तो मैंने सच्चे आनंद का अनुभव किया। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन का सत्य है, आनंद। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। इसीलिए जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण को पूर्णता से जियो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता हमें भीतर से कमजोर कर देती है। अगर हम अपनी चिंताओं को पहचाने और यह समझें कि वे व्यर्थ हैं, तो हम जीवन को अधिक शांति और आनंद से जी सकते हैं। तो अगली बार जब चिंता तुम्हें घेरे, तो बस एक प्रश्न पूछो, क्या यह चिंता मेरी समस्या का समाधान कर सकती है? अगर उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ दो और वर्तमान को पूरी तरह जियो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और पॉजिटिव मार्ग YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो।